भैया देखो, कोई बंचरी यहाँ पर रहती है, वही हम लोगों का प्यास बुझाएगी। चलो हम सब इन्हीं के पास चलते हैं। ठीक है हनुमान जी, चलिए। आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए? हे माता, हम सब लोग भगवान राम के दूत हैं और माँ जानकी जी का पता लगाते लगाते जा रहे थे तो इतने में सारी बंदर सेना को प्यास लग गई है। आप कोई उपाय कीजिए और इनका जल पिला करके इनका प्यास बुझाइए। ठीक है, जाओ और पीछे वो सरोवर है, उसी में पानी पीकर प्यास बुझा लो। ऐसी आज्ञा। जय जय श्री राम। बंदरों, सरोवर तालाब है, उसी में जाकर के सभी लोग पानी पी करके आइए। मज्जन कील मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। जय हे माता जी, अब हम लोगों का प्यास बुझ चुका, अब मुझे यहाँ से आज्ञा, जाने की आज्ञा दीजिए। हे बेटा, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये मायावी गुफा है। तो फिर आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग यहाँ से जा सके। बेटा, सभी लोग अपनी आंखें बंद करके और बैठ जाओ। माता, मैं अपनी माया से तुम सबको इस गुफा से बाहर निकाल दे सकती हूँ और समुद्र के तट पर पहुंचा दूंगी। अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। नयन मोद पुर देख वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। भैया, हम सब लोग अब गुफा से उस मायावी के द्वारा बाहर निकल आए हैं और समुद्र तट तक पहुंच चुके हैं। हाँ हनुमान जी, हम लोग समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं। हेलो, आपका स्वागत है। हेलो, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बंदरों, देखो इधर उधर कि माता जी का पता लगाओ ध्यान से, नहीं तो सुखियों का कहना है कि एक माह में अगर माता जी का पता नहीं लगाया तो तुम सब लोग जीवित नहीं बचोगे।
सही ढंग से मेहनत करो। गिरकंदरा कोई भी स्थान बाकी ना रह जाए जहाँ माता जी का पता ना लगे। जय जय श्री राम। बहरे कायम गतिलोचन भरि बारी तुम प्रकार भय मृत्यु हमारी। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। भाई जी धन जटायु हुआ खगगढ़ में वो सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए अनुपम की बल भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्यों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ तब उन्हीं दिनों उपकार है वो गिद्धराज हर शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वो डाकू ही है भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में है उसकी, अब तुम ही उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बैरी का नाश करो और हमारी सहायता करो। क्या कहा? मेरा भाई जटायु मर गया। आप लोग मुझे समुद्र तट पर ले चले, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं। मोहिले जाम सिंधु तट देवतिया जलताहि बचन सहाय करबि मैं भैया हो जहु जाय। जो दिवस कार्य के करने थे सो बीते मौज पुराने में। तरुणाई की सब अरुणाई हो गई खेलने खाने में। हे बलवीरों हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य यह करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिससे जलद उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वो ही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा वो ही सीता सुध लाएगा, वो ही ये श्रेष्ठ कमाएगा। हे भाई, ये 100 योजन का समुद्र है और इस 100 योजन के समुद्र को जो पार कर पाएगा वही माता सीता की सुध ला सकता है। अब मैं चलना चाहता हूँ।
कहने वाले कह गए, करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरी दिखाओ। करने को इतना ही है, बस एक चांद मारना है। ये युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंध मारना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता तक, पीछे तुमसे बातें होती सीधा सुन आता तक। श्रीपद ने जब बांधा बलि को, मेरा उस विरोध प्रमाण था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युद्धों की बारी है, मेरी तो क्या अवस्था है। यदि बात तरफ कोई रह गया तो यही अच्छा है। जामुन जी मत कहो, कारण का कृपा असफल होकर डूबना। अरे अच्छी बात, ये युवराज कहाँ तक तो लांछन मुझ पर आता है। इस कारण ये अंदर सच्चा योद्धा बनो है, जब प्राणों की मानो, सच्चा उत्पाद कभी होगा, मर जाए लेकिन आओ, उस पार पहुंच ही जाऊंगा। ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लाघूंगा सिंधु इधर से तो एक जगदम्बा जब उठाएंगी, वो अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगे। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वो महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। कहते तो है उचित ही, युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से रे होगा प्रभाकार। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वो राम दिलाना है। बल्ले उसके हाथों दो, वो ही बल हमारा है। तुम कैसे चुपचाप हो वहाँ वीर हनुमान, इस प्रकार बैठे हो किस प्रकार रण भगवान। पवन तले अंजलि रात, अपने तलवा को त्यागो तुम, संपूर्ण सत्य के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप संतर स्वरूप बजरंगी राम तुम्हारो है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगे काम तुम्हारो है। सूरज को तूने ग्रास किया, सैलों को तूने तोड़ा है। जिसको ऐसा काम किया वो तब गोरख छोड़ा है। रणधीर को बलबीर उठो, अब राज तुम्हारे हाथों में। एक दिमाग थाम के बाबा, ये काज तुम्हारे हाथों में। ओह जानवंत, क्या कहते हो? अरे जाकर बादल पर गरजू मारे, पहले लंकेश्वर को मारो या लंका उल्टी कर दो मैं। इस भारी जल की धारा को लांघू या नील चाहूं मैं, या जिस गिर पर लंका खुली है वो गिर उठ ही सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ बिछड़ाऊंगा अपनी माता सीता को राघव से गिराऊंगा। जय जय श्री राम। साध साधरण केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना हो आदेश। केवल लंका नगरी में जा, माता का पता लगाया ना, आवश्यक समझो तो कुल रावण को भी हराना। हम यही मिलेंगे बीच में, अध से गिटार कराओ, सो आशीर्वाद के साथ साथ बजरंग बली जाओ जाओ। हे तात जामवंत जी, बल तो प्रभु से पाया है, लेकिन बुद्धि आज आपसे मिली है। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे दे रहना। जय जय श्री राम। और सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली के। रामचंद्र की डॉक्टर अतुल द्विवेदी और मनीष पांडे अंगद के काम पर खुश होकर 10 मुद्रा प्रदान किए हैं। हम और हमारी कमेटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। और सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली के। जय के लिए बलि
जय कहो बजरंग बली मिलके आज जय कहो बजरंग बली श्री राम दुबे जी अंगद के काम पर खुश होकर 10 मुद्रा। राम गोपाल पांडे जी अंगद के काम पर खुश होकर 10 मुद्रा। सुनील कुमार पांडे जी अंगद और हनुमान के काम पर खुश होकर के 10-10 मुद्रा। और हमारे विशेष कलाकार अरविंद मिश्रा जी अंगद और जामुन के काम पर खुश होकर के 10-10 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। भगवान का लाख लाख कल्याण करें। जय जय श्री राम। श्री राजीव राम दुबे जी हमारे रामलीला समिति के संरक्षक हैं। अंगद और जामुन के काम पर खुश होकर के 10-10 रुपए प्रदान कर रहे हैं। हमारी कमेटी की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। जय जय श्री राम। आनंद प्रकाश ओझा अंगद और हनुमान के काम पर खुश होकर के 10-10 रुपए प्रदान कर रहे हैं। हमारी कमेटी की तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। जय जय श्री राम। जाति पवन सुत देव जाने बुद्धि से सुरसाना अहिले आई कहीं कहीं शरण बलि दीन आहारा संत बचन का पवन कुमार आज से आज मुझे कितना अच्छा भोजन दिया है। आज मैं भरपेट खाऊंगी। हे माता, धीरज धरकर मेरी एक प्रार्थना सुनिए। आवश्यक सेवा सन्मुख है, उसको ही प्रथम मिलेगा। अवकाश मिलेगा जब उसे, तब तेरी ठोक धरूंगा। मुझको तो ये वरदान है, मैं जिस रास्ते में खड़ी रहूं वो बगैर मेरी इच्छा पूरी किए हुए नहीं जा सकता है। इसलिए तुम्हें आज मेरा भोजन बनना पड़ेगा। हे माता, अगर तुम नहीं मानती हो तो यही इच्छा है तो जल्दी करो और हमको अपने मुख में जल्दी से रख लो। मैं तैयार हूँ। जय श्री राम। जो जन भर सारा
जो मैंने यही किया माता। हे माता, अब हमको विदा करिए। अब बेटा ये मुझे विश्वास हो गया है कि तुम राम काज करने में सफल हो जाओगे। ये देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था और तुम बल और बुद्धि भी सब में निधान हो। बेटा जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। जैसी आज्ञा माता जी, प्रणाम। अब मैं चलता हूँ। जय जय श्री राम। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चलो हनुमान। निश्चर एक सिंधु करी माया नभ के ठगनाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो दिखे परछाई। ये कोई मुझे अपनी माया से अपनी तरफ जल में खींच रहा है। शायद कोई निश्चरी यहाँ पर रहती है, अभी इसको मजा चिखाता हूँ। ठहर दुष्ट, आज दिखलाऊंगा तुझको। अरे पीर की क्या चाल है, देखिए कला निशाचर वंश। जय जय श्री राम। सतबीरा पार पार वीरा, आए मोरे मोरे सतबीरा पार पार वीरा। जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। डॉक्टर अतुल द्विवेदी व्यास के काम पर खुश होकर 10 मुद्रा तथा हनुमान जी के काम पर खुश होकर 10 मुद्रा प्रदान किया है। हम और हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब मैं लंका में पहुंच चुका हूं। मैं यहाँ पर छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश करता है। मसन समान रूप में धरी लंका चलो सुमिर धरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल से मोहिनिंदरी। अरे दुष्टनी, तू कौन है? मेरा नाम लंकनी है और मैं सीतम लंका की रखवाली करती हूँ। मेरे होते हुए लंका में कोई भी प्रवेश कर सकता है। चल हट पापी पिशाचनी लंकनी, चल हट, हो जा मौन। राम दूत से
कुंडलियां करता हूँ, बस एक नहीं है नभवाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से, जल की तमसी सिंह का कर दिया नष्ट क्रोधान से, थल की राशि लंकड़ी को अब मुष्टि को मार गिराऊंगा, जीतूंगा जब तुम्हारा तो भक्त मात पाऊंगा। पुनि संभारो ठेसो लंका, जो पावे करे विनय ससंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कहानी कीना। विकल हो सुने कपि की मारी, तब जान सिंह चर संधारी। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो मैंने राम कर दूता। मेरी पूरी उदय हो जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस समय मुझे भी ये वरदान दिया था कि जब तुम एक कपि के मारने से घायल हो जाओगे तो ये समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और निर्भय होकर लंका में जाइए। ठीक है, जाइए, एक ही मुक्के में सारा भूत भाग गया, चले जाइए। जय श्री राम। प्रभु नगर की जय सब राजा, प्रभु नगर की जय सब राजा। हृदय राज को सद्गुण राजा, हृदय राज को सद्गुण राजा। प्रभु नगर की जय सब राजा। दसानन मंदिर माही, गयब दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाई, शरण किए भात पीते मंदिर बहुनदी बैले मंदिर बहुनदी बैले। नहीं, दशकंधर के भी भवन में माता जी नहीं मिल रही है। ये माता जी नहीं है, ये कोई अन्य है। मैं आगे चल करके माँ जानकी जी का पता लगाता हूँ। भवन एक पुण्यदीक सुहावा, ओ मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा। देखे जाता अगणित जोधा, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, कहीं माता जानकी जी का पता नहीं लग रहा है। राज मंदिर घर गली, ऊंचे सरोवर तालबन, देख डाला कोना कोना, छान डाली सब है। ठिकाना कौन सा जहाँ देख आया नहीं, जानकी का पर नहीं अब तक पता पाया नहीं। हे प्रभु, मैं लंका में चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं माता जी का पता नहीं लग रहा है। हे प्रभु, आप ही कोई सन्मार्ग दिखाइए जिससे मुझे माँ के दर्शन प्राप्त हो। भवन एक पुण्यदीक सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बदली न जाए।
तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराए। आए यह देखो इस ओर कोई कुटिया में हरि भक्त रहता है। यह तो सब जगह पर श्री राम नाम का वाक्य लिखा हुआ है। यहाँ तो आंगन आंगन में तुलसी के पिरवे दिखाई दे रहे हैं। हर आलों पर खंभों पर श्री राम नाम का वाक्य लिखा हुआ है। शायद यही माता जानकी जी का पता लग जाए। चल करके देखता हूँ, शायद कोई हरिभक्त यहाँ पर रहता है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। कोई बगाही का है जिसका पर्स छूट गया है। द्वारिका प्रसाद ग्राम बगाही, पर्स छूट गया है। इसमें आधार कार्ड है, जो जब आएंगे तो यहीं से ले लेंगे। राम जय राम जय जय राम। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष सजन चीना। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय राजा राम राम जय राजा राम राम जय राजा। श्री राम जय जय राम। विप्रवर प्रणाम। आयुष्मान भव। हुआ धन्य मैं आज हूँ पाप ऐसा मेहमान। क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है निश्चय कोई भक्त आप यह मेरा मन देखता है। बड़बागी करने आए हैं तो प्रभु के आप दूत ही हैं। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी हैं फल कंद मूल स्वीकार करें। अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। तब हनुमंत कहे राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम।
अचरज है, कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटे के भरे करीलों में मलया गिर का चंदन कैसा, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर किस तरह रामोपासना करते हो। हे भैया, जैसे जिह्वा रहती है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। हे भैया सुनो, मुंह की पतीसी जब टूट फूट गिर जाती है तो जिह्वा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाती है। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। जो सज्जन है सत्संगी है वे कहाँ छिपाए छिपते हैं, एक पंथ के दो पंथी देखो इस प्रकार मिलते हैं। तुम भाई हो आज मेरे, अब तुमसे छल कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, हनुमान वानर हूँ मैं, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री राम चंद्र का अनुचर हूँ। हे भैया मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, श्री राम का दूत और मेरा नाम हनुमान है। क्या श्री राम का भक्त मेरे घर, क्या मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं, ये तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। धन्य धन्य खुल गए भाग्य जो श्री राम दुलारे आए हैं ब्राह्मण से भी पूछ सदा, मेरे प्यारे के प्यारे हैं। हे भक्तराज मैं धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर हैं, प्रत्येक दिवस प्रत्येक घड़ी प्रभु के सेवा में तत्पर हैं। क्या कुछ अनाथ निश्चर को भी नवरात करेंगे सेवा में? क्या मुझसे अधमदास को भी स्वीकार करेंगे सेवा में? हे भैया भगवान तो अवश्य अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं। भगवान दयानिधि हैं, वो सब जन को अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो छाती उन्हें लगाते हैं। देखो जब उन्होंने मुझ जैसे अधम बंदर को स्वीकार कर लिया तो वे आपको अवश्य स्वीकार कर लेंगे कि प्रातः यही जो नाम हमारा और त्यही दिन ताही न मिले आहारा। जब उन्होंने मुझ जैसे बंदर को स्वीकार कर लिया तो वे आपको अवश्य स्वीकार कर लेंगे। भैया आप जो है हो सकता है वो दिन आए जिस तरह भाग्य आपका चमका हो, सिर पर हो राम विभीषण के चरणों में सारी लंका हो। हे भैया हो सकता है ये सारा राजपाट आपका ही प्राप्त हो जाए, वो आपको अवश्य स्वीकार कर लेंगे। हे भक्तराज, सत्संग से भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु भैया अभी आप माता जी के पास जाइए और उनकी सुध लीजिए और अधिक विलंब मत कीजिए, लेकिन ध्यान से जाइएगा क्योंकि अशोक वाटिका जाते समय महाराज रावण का दरबार पड़ता है और वहीं से होकर जाना पड़ता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जाइएगा। जुगत विभीषण सकल सुनाई, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करिए, मैं सदैव ही आपकी छाया बनकर रहूंगा। ठीक है भैया ऐसा ही होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जय जय श्री राम।
करि सोई रूप गयो पुनित हवा। जय जय श्री राम। बन अशोक सीता रहा जहवा। अब मैं अशोक वाटिका में पहुंच चुका हूं। वो देखो माता जानकी जी दिखाई पड़ रही है। कितने कष्ट वो यहाँ पर सहती है। जब सीता राम को इतना कष्ट होता है तो अन्य मनुष्यों की बात ही क्या है। जी चाहता है कि मैं जाकर के उनके चरणों में लेट जाऊं, लेकिन कहीं माता घबरा न जाए, इसलिए मैं यहीं छुप करके और सारा रहस्य देखता हूँ। वो उधर से रावण आ रहा है, इधर माता भी है। मैं छुप करके सारा भेद जान करके तभी मैं प्रकट होऊंगा यहाँ से। देखि मनई मौनीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जावा। तेहि अवसर रावण कहावा, संग नारियों किए बनावा। बहुविध खल सीधी समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। ओ सीते, एक बार दृष्टि उठाकर मेरी ओर देख लो, पर तुम में अब भी पर्दा है। तुम आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बस बातें मुझसे करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझको समझ रखा जो तिनका हमें दिखाती हो? कांक्षा की कृपा दृष्टि तो सुधनवा तोड़ा होता, बल होता उस सोनवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू वो धन ही चोता है, हर कर लाया इस पगला को। छल बल है मुझको दिखलाता, समझा नहीं सकता। जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका ही तिनका दास सदा, या मन है तिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। और घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आपको ही का है। पहुंचा दे पास ही प्रभु के, सीता से
नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। ओह सीते, सावधान हो जा। अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर मैंने जब जब आया तो अपमानित कर ठुकराया है। अंतिम बार कह रहा हूं, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में यमपुरी पहुंचाएगी। हे कायर पामर रण निश्चल, क्यों असुर परित्राता है? पिंजरे में फंसी सुंदरी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सत है या काट नहीं सकती। मेरे पावन पवित्र लोहू ये पतिता चाट नहीं सकती। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है सात सगा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं? तलवार खाना अबलापन क्या मर्दानों की बातें हैं? लंकेश नहीं तू कायर है। लंका में मुझे छुपाया है। जा चला डूब जा जन्नत में, क्यों खड़क दिखाने आया? ओह सीते, ठहर। सुनत वचन पुन मार नहारा, मैं तनया कही रीति बुझावा। हे स्वामी, अबला पे हाथ मत उठाइए। आप तो महान पुरुष हैं और पर स्त्री के ऊपर आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? ये आपको उचित नहीं देगा। अच्छा प्रिय, आज मैं तुम्हारे आग्रह पर इसे छोड़े देता हूँ, पर 2 माह के अंदर इसने मेरा कहा नहीं माना तो मेरे हाथों इसका वध होगा। देता हूँ समय 60 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा तो कर्मी का फल पाएगी। ये खंजर और इसका सर होगा। निचरियों, सीता को त्राह त्राह के त्रास दो। किसी भी प्रकार से वो लंकाधिपति विश्वविजयी रावण की दास्ता स्वीकार करके और पट रानी बनने के लिए तैयार हो गए। भवन गया 10 गंधर, इहा पिशाचिर वृंद। सीत ही त्रास देखावे, धरे रूप बहुमंद। बोले श्री रामचंद्र की जय। डॉक्टर अतुल कुमार द्विवेदी सीता जी के काम पर खुश होकर के 10 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। हमारी कमेटी के तरफ से उनको लाख लाख धन्यवाद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति गुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति गुण विवेका। सवन हुमारे सुनाय से सपना, सवन हुमारे सुनाय से सपना। सीता से करो हित अपना, सीता से करो हित अपना। पहले देवी सीता को परेशान मत करो। आज रात को मैंने बहुत ही भयानक सपना देखी हूँ। सपने बादल लंका जारी, जादूधान सेना सब मारी। खर आनंद नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज मीसा। सपने में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा बादल भयानक और लंका को जला करके राख कर दिया है।
और तमाम राक्षसों को मार दिया है। लंका है पति रावण, उनके बालों को उड़वा करके और एक गधे पे बैठा करके और महाराज रावण को घुमा गया। ये विदिशो दक्षिण दिश जाए, लंका मनोह विभीषण पाए। और हमने ये भी देखा है और हमने ये देखे हैं कि लंका का राज भविष्य जी को मिल गया। इसलिए मेरा कहना मानो, अगर अपना हित चाहती हो तो देवी सीता को परेशान मत करो कहीं। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, वही है सत्य गए दिन चारी। और ये मैं विश्वास के साथ ही कहती हूँ, कुछ ही दिनों में ये सपना साकार होगा। काश बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। जहाँ कहा गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते वही मास चर पोछ। कहा सीता विनिभा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। देखिए तो प्रगति कभी कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी। तब जन्म शोक अंगार, दीन हर्ष उठ करे गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अरे ये मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, परंतु यहाँ यहाँ कैसे आई? यहाँ कैसे आई? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। लगता है ये कोई माया है। मैं पता करा। देखो तुम जो भी हो, ये मुद्रिका मेरे पास लाने वाली हो। तुम मेरे सामने आओ, तुम मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठे मन विस्मय भयो। कहो तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्ही ने ये मुद्रिका लाया? हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने में आया है, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, मैं राम का दूत और हमारा नाम हनुमान है। क्या तुम मेरे प्रभु के दूत हो और तुम्हारा नाम हनुमान है? हाँ माता, मेरा नाम हनुमान है। मेरा अहोभाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त हुए माता। राम दूत मैं बात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आन, दीन राम तुम तो सहगान। कहो मेरे स्वामी ठीक तो है? मेरे देवर लखन लाल जी कुशल से तो है? आप उनके बारे में कुछ बताइए, वो सब ठीक है? हे माता,
जब दुष्ट राक्षस आपको हर ले गया तो प्रभु आपके वियोग में ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे और महाराज सुग्रीव से मित्रता हुआ और आपको ढूंढने के लिए सारी वानर सेना इधर उधर से जुटी हुई है। हे माता, हमारा बड़ा भाग्य जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ माता, और उतने दुख यहाँ पर आप सहते हैं उतने दुख वे वहां पर सहते हैं। जैसे धान बेपानी के बिन रहते हैं वैसे ही वहां पर प्रभु दयानिधि रहते हैं। ठीक है, तुम बहुत अच्छी खबर सुनाई और तुम जाना और मेरे प्रभु से कहना कि मुझे यहाँ से शीघ्र ही ले चले, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता है। हे माता, आज्ञा नहीं है दास की, अन्यथा मैं तुझको अभी लिवा चलता और लंका को अभी क्षण में चौपट कर देता। हे माता, मुझको प्रभु ने आदेश नहीं दिया है आपको लाने के लिए, नहीं तो मैं यहाँ से आपको शीघ्र ही सिद्ध उनके पास पहुँचा देता। मुझको सिर्फ आपका पता लगाने के लिए यहाँ पर भेजा है। ठीक है, ठीक है। हे माता, अब हमारा बड़ी भाग्य है जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन माता मुझे आपके सामने कुछ विनती है। कहूँ तो क्या कहना चाहते हैं? आया हूँ सिंधलान कर, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है उनका न किंचित भय मुझे, जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। हे माता, मुझको भूख बहुत जोर से लगी है क्योंकि मैं 100 योजन सिंध मान करके यहाँ पर आया हूँ। आप मुझको ये फल खाने की आज्ञा नहीं नहीं पुत्र, तुम नहीं जानते हो कि इस अश्वत्थ वाटिका में विशाल विशाल राक्षस हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं कि जो तुमको दंड पहुंचा देंगे और तुम बहुत छोटे हो पुत्र, तुम उनका सामना नहीं कर सकते हो। हे माता, जब दया की दृष्टि आपके ऊपर हमारे सिर पर है तो हमें चिंता किस बात की। देखिए, मैं आपकी कृपा से अपना रूप और आकार बदल सकता हूँ। जय जय श्री राम। कनक भूत आकार अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम निश्चय तुम्हारा ये राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तुम जा सकते हो। जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम अब फल खाओ। रघुपति चरण मधुर फल जाओ, अब तुम पेट भर के सारा फल खाओ। जय जय श्री राम। चले बनाए सिर पैठो बागा, फल खाए से कर तो जय जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र की जय। सुनील कुमार पांडे, प्रबंधक रामलीला प्रबंध समिति, हनुमान जी के व सीता जी के काम पर खुश होकर के 10-10 रुपए दे रहे हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम। चलाओ। जय जय श्री राम।
बात नहीं ना तेरा भाई ये तेरे अल्लाह जो लगी राजी नहीं लागत है ये क्या हुआ ये जय जय श्री राम। जाओ हम लोग लोड के हे ठीक है वो उतार ली नगर रखो ये आओ आओ यहीं आओ यहाँ आओ जय श्री राम। बात बचाए हैं ले लड़के ले आओ पूरे बहाए देखो देखिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। सब बाहर से हो गया। जा बाहर जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रहे कसुमारी से कछु जान पुकार। जय जय श्री बड़ा नुकसान हो गया नौकरी गए। अरे नौकरी जाए मनोज बगिया बीरव जाए हमारा बच्चे हो। हाँ करोगे बच्चे हाँ चलो ठीक है चलिए उधर ही आए थे। अरे उधर का जाए जो नौकरी का सहारा है। हाँ नौकरिया तो है सहारा लेकिन चलो चलिए क्या किया जाए बताइए। नाथे क्या गति भारी तय अशोक वाटिका पुजारी। महाराजा रामायण की जय।
मंत्रीवर, जी सरकार। जो हमने स्वर्ग लोक से अप्सराएं जीत कर लाई हैं, उन्हें दरबार में पेश किया जाए। योग्य महाराज। हेलो महाराज की हेलो वो झूमेंगे झूमेंगे वो झूमेंगे गजल गाएंगे वो लहरा के पिएंगे झूमेंगे गजल दुहाई है महाराज की, दुहाई है। कैसी दुहाई है? महाराज
पता नहीं कहां से एक बंदर आ गया है। तो उस बंदर को तुम वहां से नहीं खदेड़ पाए? अरे सरकार, जितना बाग बगीचा था सब उस बंदर ने उजाड़ कर फेंक दिया। फल फ्रूट जो था वो खा करके और पेड़ पालो जो था उसे तोड़कर फेंक दिया। महाराज, सारे गुलशन को डाला उजाड़, सरकार एक बांगर ने। जाओ और उस बंदर को मारकर वाटिका से भगा दो। पुनिपथयो ने अच्छ कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। जी पिताजी, प्रण करके संग्राम में जाता हूँ मैं आज, ऐसा आशीर्वाद दो पूर्ण हुए सबका। पिताजी प्रणाम। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। कहाँ है दुष्ट बंदर, कहाँ है दुष्ट बंदर। जय शंकर, कहाँ है दुष्ट बंदर। जय शंकर, आओ बंदरू। जय शंकर, कहाँ है दुष्ट बंदर। कहाँ चला कहाँ है दुष्ट बंदर। आओ बंदरू। जय शंकर। जय श्री राम, जय शंकर। जय श्री राम। ओह बंदरे, तू कौन है, क्या है तेरा नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। ओह नारी चोर के पुत्र, तुमको विदित नहीं मैं कौन हूँ। मैं राम का दूत और हमारा नाम हनुमान है। हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि ज्यादा जुबान चलाएगा तो सीधे यम हो जाएगा। अरे दुष्ट, आज तक तूने सोया है गद्दे और गलेजों पर, आज तुझको सुनाऊंगा मिट्टी के बड़े
रावण ने तप गए कर जा ताहि बात निकल जा। सुन सुत बदलन की सिरसाना पठयसि मेघरात बनवा। का हो भैया कहा बताई बताओ कुछ बचबे नहीं कहीं से बच्चा लेकिन बताओ खरी हाल तो हमारा कहा नौकरी है बताओ तो भाई के हेलो चल अकेला चल अकेला चल अकेला मेरा पीछे छूटा रही चल अकेला। दुहाई है महाराज की दुहाई है। कहो कैसे दुहाई है? महाराज जिस बंदर को भगाने अक्षय कुमार गए थे क्या हुआ? उस बंदर ने अक्षय कुमार का संहार कर दिया। क्या अक्षय कुमार उस बंदर के हाथों मारा गया? हाँ महाराज उस बंदर ने अक्षय कुमार को मार डाला, पटक पटक के मार डाला। कोई बात नहीं, वो कायर था, कर्महीन था जो बंदर के हाथों खेल गया। बेटा इंद्रजीत, आज्ञा पिताजी, जाओ और उस बंदर को पकड़कर मेरे पास ले आओ। इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, बद मत करना, बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार जिसने मेरे अक्षय को रण में दिया संहार। पिताजी आप किसी बात की चिंता न करें, मैं अभी जाता हूँ और उस ठीक बंदर को पकड़कर आपके चरणों में उपस्थित किए देता हूँ। पिताजी प्रणाम। जय शंकर, जय शंकर। चला इंद्रजित अतुलित जोधा जय शंकर। बल धनि धन सुनि जय शंकर। कहाँ है वो पत्नी बानर? मेरे सामने और अपना पराक्रम दिखला। अरे छुप कर बैठा है कहाँ? मगरूर और नीचे उतर, अगर बचानी जान है तो भाग जाओ जल्दी से। जय जय श्री राम। अरे दुष्ट, मैं तेरा काल हूं जो चढ़ा आकाश पर एक दिन गिरा है काल में। सच बता बता किसका रहा है इस संसार में? बस बस बातें न बना, मेघनाथ को भय न दिखा। अरे काल कहता है जिसे, वह काल इस सरकार में, अरे हथकड़ी पहने हुए बंदी कारागार में। ओह मेघनाथ, अब तक जो पर्दा था मैं उसे हटा देता हूँ। मैं हनुमत हनुमत कैसा हूँ ये भी बता देता हूँ। बदरे गाली गाली कूद कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ तुझे अपने लिए सवाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। मेरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा, केवल श्रीमान पिताजी के सन्मुख तुझको ले जाऊंगा। अरे इंद्र जानिए,
कर्तव्य दिखला दे। तेरा मेरा रण ही क्या है? अरे मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं रवि कुल का रवि उजियाला। तुझे फिर नहीं कि मैं उस बाप का बेटा हूँ, अरे जिसके यहाँ पान लगाए झाड़ू है, उनके बेटे से टक्कर ले क्या किधर डाल तुम्हारी है? आ जाओ, आ जाओ। मुझको तो तुझे बांधना, अतएव बांधने जाऊंगा। 100-200 नहीं, सहस्रों पर कर्तव्य अपना दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा विरत मानता हूँ, लेक फेंक रहा हूँ ब्रह्मभास, इसमें मैं तुझे बांधता। ब्रह्मास्त्र नहीं साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटे अपार। जय ब्रह्मदेव। ये है ब्रह्मास्त्र, ये है ब्रह्मास्त्र, ये है ब्रह्मबाण ब्रह्मा का है। मैं इसको काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि रटते हैं, उनके लिए ये बंधन क्या? अतएव नाथ के कार्य ये अनुचर बनता है इसमें। इसे ले जाकर पिताजी के चरणों में प्रस्तुत कर दो। जो आज्ञा महाराज। अब बताओ बंदरू, बहुत छटकता है। ये भांडा के बात है। हेलो, विजयी भव। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, कारण क्या था बतला बन। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? इतना ठीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है मेरा अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार? हे दशकंधर, सुनिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ। तूने जो पूछा सर्वप्रथम,
मैं उनका उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजुर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीझी थी जिनकी सुपर्णखा, हारे जैसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, तुम जिनकी सीता को हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे पैर बढ़ाए। फिर सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी मुझको, विवश हो गया फल खाने को। तुमने सुध नाली पहुने की, निश्चर कुल में अभाव है, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं, बानर का तो स्वभाव है। भगवान जीम लेते हैं तो भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी रामा अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उस पदार्थ के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए। अब अच्छे पद का उत्तर है, अरे सबको अपना अपना तन प्यारा है, जब उसने मुझको मारा है तो मैंने उसको। ओह ढीठ बल्ले, चोरी करके सीना चोरी करता है तो धरा से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझी में। मेरे त्योरी के चढ़ते ही तिलोक कांपने लगता है, दिग्पाल सुरेश कुबेर बनो मेरे घर पानी भरता। तूने जो अधम कही सुन, कब उनकी महिमा घटती है, कितनी भी फेंको धूल परंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। तू मेरा मेरा कहता है, वो कुछ भी काम न आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। हे तस्बाल, हमारी भी कुछ प्रार्थना है, अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सीता माँ को भगवान के सेवा में अर्पण कर दीजिए और अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाए रखना, यही हमारा सवाल है। ओह ढीठ बंदर, चुप हो जा। आती है बड़ी हंसी मुझको यह उठपटांग बातें सुनकर, उन अधम तपस्वी बच्चों को किस हाथ पकाना चुन चुन कर। ना जाने किस समझे में है, स्वामी को अपने समझा ले, उस बादल वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। तस्बाल, मैं डरने डराने की बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी प्राण प्रतिष्ठा बचाने के लिए सुझाव दे रहा हूँ कि अभी वक्त है, आप सीता माँ को लौटा दीजिए और अपनी मान प्रतिष्ठा राघवेंद्र की शरण में अर्पण कर दीजिए, उसी में आपकी भलाई है। राज्यसभा के सचिव सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा बीमार। निश्चय ही अपने बल पर फूला उन तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो, आगे मेरे ही रखो। तुरंत इस बंदर का सर यही काट लो। सुनत निशाचर मार निधाए, सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए। ठहरो भैया ठहरो, हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत छाया है दूतों को, ऐसा ना हो जग धिक्कारे लंका पथ के करतूतों को। फिर राज्यसभा है ये राजन, अन्याय ना यहाँ कीजिएगा, देना ही है दंड इसे तो सोच समझ कर कीजिएगा।
हे भाई विभीषण, तुम कोई अन्य उपाय बताओ। हे भैया, मेरी समझ से इसका सबसे प्रिय अंग भंग कर दिया जाए। बिन पूछे पूछ घुमा कपड़े, उद्यान उजाड़ा सारा है, एतएव निपुच्छा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। जब जली पूछ ले जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए उन तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। सचिवरों, मंत्रीवर, इस बंदर के पूंछ को घी तेल से भुनो और इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो, जिससे इसकी पूंछ जब जलेगी तो ये यहाँ से भागता हुआ अपने स्वामी के पास जाएगा। तो इससे भयभीत होकर वो बानर भालुओं की सेना जो लिए वो तपसी बच्चे आ रहे हैं, उससे भयभीत होकर वो भी वापस पैरों अपने घर चले जाएंगे। जात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ गिर कब खेला। हे शारदा मैया, तुमने अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करना बाकी है। मैं तकनीक सी नाच नचा करके सब किसकी अकल भुलाऊंगा। मैं तकनीक का नाच नचा करके और सारी लंका वालों को अभी मजा चखाता हूँ।
श्री राम। जय जय श्री राम। पावक जगत लेख हनुमंता है ब्रह्मण गुरु तुरंता जय जय श्री राम। भई श्रीधर शासना अभ्यास करी कपि आकाश जय जगत भालोक बिहारा जगत जगत बहुकोटि कराला